जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि राजस्व विभाग में लेखपाल कानून को और जूनियर असिस्टेंट जैसे पदों पर भारी संख्या में भर्ती आने वाली है, जो यूपीट्रिपलएससी इस बार जो है यूपीट्रिपलएससी आयोग कराएगा इन भर्तियों को। ठीक है, तो इस पर जो है कई कमेंट्स आए हैं और कई तरह की असमंजस की स्थितियां बनी हुई हैं। और क्या कानून को में भी ट्रिपल सी लागू होगा, ट्रिपल सी को लेकर बड़ा ही असमंजस बना हुआ है। साथ ही पीईटी को लेकर जो है सबसे बड़ा असमंजस जो है छात्रों में देखने को मिल रहा है, और इस पर जो है आयोग की तरफ से अभी कोई क्लियरेंस नहीं आया है। इसी के बाद हम दिखाने वाले हैं आपको कि एसएससी से संबंधित महत्वपूर्ण खबर जो निकल कर आई है वह आपको दिखाएंगे, और साथ ही सीईटी एग्जाम की जो है समय सीमा जो है तय कर दी गई है कि अब सीईटी एग्जाम सितंबर में कराया जाएगा। ठीक है, इन सब खबरों को आपको विस्तार से देखने को दिखाएंगे, और साथ ही पीईटी और सीईटी को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या असमंजस बना हुआ है उत्तर प्रदेश की भर्तियों में, इस पर भी चर्चा करेंगे। और यूपीट्रिपलएससी के द्वारा जारी किए जा रहे रिजल्ट्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोग इस पर बहुत ही ज्यादा कमेंट करते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो और हाँ, वीडियो को थोड़ा सा पूरा देखा करिए, क्योंकि जो वीडियो में आपको जानकारी दी जाती है आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और कमेंट में वही चीज आप प्रश्न पूछा करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं कि एनआरए की सितंबर 2021 में पहला सीईटी कराने की तैयारी है। जी हाँ, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो केंद्र सरकार की भर्तियों में कराया जाना है, उस पर यह महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है। इसे हम विस्तार से देखेंगे। एसएससी की ओर से घोषित वार्षिक कैलेंडर से यह स्पष्ट हो गया है कि आयोग 2020 की परीक्षाएं अगस्त 2021 में हर हाल में पूरी कर लेगा। परीक्षाएं पूरी होने के बाद एसएससी 3 प्रमुख परीक्षाओं की पहले चरण की जिम्मेदारी सितंबर 2021 से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए को सौंपने की तैयारी में है। यानी कि अभी जो पेंडिंग परीक्षाएं एसएससी वह कराएगा, और इसके बाद हो सकता और 2020 में जो नई एसएससी की परीक्षाएं हैं वह भी अभी ऐसे ही होंगी, जबकि 2021 में सितंबर में सीईटी एग्जाम जो है, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाएगी एसएससी, बैंक और रेलवे के लिए, वह जो है सितंबर 21 में होने की लिए समय सीमा तय कर दी गई है। ठीक है, इसको आगे देख लेते हैं कि एनआरए द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जारी जाने की घोषणा केंद्र सरकार पहले संसद में कर चुकी है, और एसएससी के कैलेंडर 12 महीने नहीं बल्कि मात्र 10 महीने में सीमित किए जाने के बाद तय हो गया है कि एनआरए सितंबर में एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के पहले चरण की परीक्षा यानी सीईटी कराएगी। ठीक है, मंगलवार को घोषित किए गए एसएससी के वार्षिक कैलेंडर में मात्र 10 महीने की ही परीक्षाओं को शामिल किया गया है। किए जाने के संबंध में एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान का कहना है कि आयोग कोरोना के चलते परीक्षाओं में अगस्त 2021 में पूरा करने जा रहा है। इसका कहना है कि यह तय हो गया है कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीए जैसी परीक्षाएं पहले ही चरण की परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से पूरी की जाएंगी। अगस्त के बाद अन्य परीक्षाओं का कैलेंडर घोषित नहीं होने से साफ है कि सीईटी का अगले साल सितंबर में कराया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सीईटी जो है आपको का अब अगले साल सितंबर माह में सीईटी एग्जाम कराया जाने वाला है, क्योंकि हम आपको दिखाई देते हैं कि एसएससी ने जो है जारी कर दिया है जो पेंडिंग परीक्षाएं और नई भर्तियों के संबंध में। और यहीं से आप हेडिंग से भी देख सकते हैं कि असमंजस दूर हो गया कि एसएससी ही कराएगा कांस्टेबल यानी जीडी वाली भर्ती। और इसी के साथ हम यहां पर जो विस्तार दिखाने वाले हैं कि ये आपकी पेंडिंग परीक्षाएं जैसे कि दिए गए सीएचएसएल है 12 से 26 अक्टूबर के बीच होनी है, जूनियर इंजीनियर सीजीएल की परीक्षा जो है वो 2 से 5 नवंबर के बीच होनी तय है। इस तरह से आप सारी परीक्षाओं को देख सकते हैं। और इसी के साथ कुछ नई भर्तियां जो एसएससी थ्रू निकाली जानी है वह जूनियर इंजीनियर की है और स्टेनोग्राफर की है। और सीएचएसएल देख सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल भी इस साल जो है बिना सीईटी के नई भर्ती निकाली जाएगी, जो 6 से 15 नवंबर के बीच आपके आवेदन लिए जाएंगे। ठीक है, और इसी का जो परीक्षा है वह अप्रैल माह में कराई जाने प्रस्तावित की गई है। ठीक है, सीएचएसएल है, सीजीएल और एमटीएस, यह तीनों परीक्षाएं जो और कांस्टेबल जीडी, यह चारों परीक्षा जो बड़े स्तर पर इसमें फॉर्म भरे जाते हैं, ये सब जो है आपकी 2020 में नई भर्तियां निकाली जाएंगी जो बिना सीईटी के कराई जाएंगी। और इन भर्तियों के बाद 2021 के सितंबर में आपका जो है सीईटी एग्जाम कराया जाएगा, वहां से जो नई प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल से सीईटी की भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। आगे चल के देखते हैं कि सभी विभागों से रिक्तियों का प्रमाणिक ब्यौरा तलब। उत्तर प्रदेश की यह खबर है कि कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश पदोन्नति के पदों की भी जानकारी मांगी। ठीक है, मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को सरकारी विभागों की रिक्तियों की समीक्षा की थी। जैसा कि हमने आपको जो है
21 सितंबर को जो है मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर जो है सभी भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई थी। उसमें जो है सभी प्रकार से जितने पेंडिंग वैकेंसीज हैं और कितने जो है अध्याचन प्राप्त वैकेंसी हैं जो भर्तियां आने वाली उन सब पर ब्यौरा मांगा था, पदोन्नति पर ब्यौरा मांगा था। ठीक है, तो यहां से देखेंगे, गौरतलब है कि 21 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोगों की भर्ती बोर्डों के प्रमुखों के साथ बैठक की सरकारी विभागों में रिक्तियों की समीक्षा की थी। मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों को तेजी से भरने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री की बैठक में 84 विभागों की ओर से 2.84 यानी 2.84 लाख रिक्तियों की जानकारी दी गई थी, जबकि माना जा रहा है कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों की संख्या इससे भी कहीं ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि लगभग 3 लाख के करीब यानी 2.84 लाख रिक्तियां जो है का ब्यौरा मिल चुका है। इतनी भर्तियां जो है आपकी रिक्त पद पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में और यह भर्तियां होने पारी और उम्मीद है कि इससे भी ज्यादा अभी रिक्त पद पड़े हैं। तो आप समझ जाइए कि इलेक्शन भी आने वाले हैं, आपको भारी संख्या में जो है उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज मिलने वाली हैं। यह बिल्कुल सही मौका है, आप लोग तैयारी करके इन्हीं भर्तियों में अपना नाम जो है दर्ज करा सकते हैं, आप नौकरी सरकारी पा सकते हैं। ठीक है, तो इसी साथ आगे देखते हैं कि बैठक में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव नियुक्ति व कार्मिक के प्रत्येक विभाग के रिक्त पदों का प्रमाणिक विवरण प्राप्त कर प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए कार्मिक विभाग की ओर से रिक्तियों का प्रमाणिक ब्यौरा जुटाने की कवायद शुरू की गई है। इसमें पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का भी विवरण शामिल है। ठीक है, और इसी के साथ यहां से देखेंगे कि पदोन्नति की रिक्त पदों की अद्यतन सूचना 25 सितंबर तक हर हाल में उपलब्ध कराने को कहा गया है। यहां से देखें, सूत्रों के अनुसार विभिन्न विभागों में तमाम ऐसे संवर्ग हैं जहां पर पदोन्नति से ही भरे जाते हैं। सरकार की मंशा है कि नई भर्ती के साथ पदोन्नति वाले रिक्त पदों को भरने और राजस्व विभाग में लेखपाल, राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो से लेकर नायब तहसीलदार, तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर समेत तमाम संवर्गों की पदोन्नति का इंतजार है। ठीक है, तो ये आपका जो है देख सकते हैं कि सरकार और आयोग जो है इस वक्त छात्र आंदोलन और चुनाव इन दोनों की वजह से एक्टिव हो गए हैं। तो भर्तियां आपकी जो है उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट खबर क्या है कि जो ये खबर हमने आपको दिखाई थी कल की राजस्व विभाग में जो भर्तियां निकलने वाली उसका कल डिटेल में इस पर बात हुई थी आपकी कि लेखपाल के 7019 राजस्व निरीक्षक जिसको कानून गो बोलते हैं। बहुत से तो कमेंट कर रहे थे कि कानून गो की वैकेंसी कौन, तो ये राजस्व निरीक्षक ही कानून गो कहा जाता है, जिसके 1073 जो एक बड़ी संख्या में पद हैं। ठीक है, और वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक ये क्लर्क ग्रेड के पद है 53 और 104 ये सब राजस्व विभाग के पद हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको दिखाया भी था। तो सबसे बड़ी जो प्रश्न आ रहे थे कि क्या कानून गो में भी CCC अनिवार्य किया जाएगा। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा अभी असमंजस है, लेकिन हम आपको बता दें कि लेखपाल में आपका अब 100% CCC अनिवार्य है। ठीक है, आपका CCC बिना जो है लेखपाल की भर्ती में फॉर्म भरना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कानून गो के लिए यहां पर आपको ये खबर दिखाई देते हैं। पहले आपको यहां पर जो योग्यता दी गई है देख सकते हैं कि आवेदन प्रक्रिया सिर्फ, यहां पर आपको खबर दिखाते हैं कि आवेदन प्रक्रिया से ऑनलाइन स्वीकार की जाएगी। और दूसरा दिया पीरियड के साथ कंप्यूटर में CCC की जानकारी जरूरी है। तो देखा हुआ है लेखपाल के लिए योग्यता है उसमें CCC जरूरी, यानी 100% आपका लेखपाल में CCC अनिवार्य है। लेकिन यहां पर जो कानून गो की वैकेंसी है उस पर जो है वो ग्रेजुएट लेवल है, यानी कि जो 10+2+3 लेवल पर है वो। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएट लेवल पर है तो उसमें CCC जरूरी होगा कि नहीं, इसमें थोड़ा सा अभी असमंजस है। जैसे ही कोई हम क्लियर करके आपको जो है इसकी सूचना दे देंगे। लेकिन अभी हम आपको बताएं तो देखिए, जैसा कि सभी विभागों में हो, चाहे राजस्व विभाग में भी अब कंप्यूटर पर ही सारे कार्य होने लगे हैं। ठीक है, अब तो वो जमाना रहा नहीं है कि कागजों पर सारे कार्य होते, तो कंप्यूटर पर सारे कार्य होने लगे। तो अब हर अधिकारी, हर कर्मचारी को कंप्यूटर अनिवार्य कर आना जरूरी हो गया है। ठीक है, क्योंकि आप इसके बिना कार्य भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तो मेरे हिसाब से जो है आपका 80-85% चांस है कि कानून गो में भी आपका CCC अनिवार्य किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या कानून गो बनना चाहते हैं तो आपको CCC करना बहुत ही जरूरी होगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक भी CCC नहीं पास किया है तो आप आज ही फॉर्म भर के जो है 1 महीने में शायद एग्जाम होता है उसका, और जल्द से जल्द अपना CCC क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि कानून गो में भी आपका CCC मान्य होगा, मतलब आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं विशेष 10% आरक्षण के बारे में दिया गया और सिलेबस दिया गया है, गणित, सामान्य हिंदी,
है ना, और सामान्य ज्ञान ये सिलेबस है लेखपाल का आपका। यही सिलेबस कानूनगो का भी रहता है, बस लेवल थोड़ा सा ऊपर रहता है। साथ ही एक विषय होता है जो क्या बोलते हैं ग्रामीण विकास, वह भी आपको पढ़ना रहता है। ठीक है, तो इन चीजों पर ये तो आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम कि पीटी को लेकर जो असमंजस बना हुआ है वो क्या है। ठीक, तो अब जो आपकी लेखपाल के इसमें जो है कोई पीटी का तो वो दिया नहीं गया है। अब सबसे बड़ा असमंजस यह है कि अगर पीटी लागू करके लेखपाल की वैकेंसी कराई जाती है, ठीक है, तो आपका इसमें 6 महीने में यह कंप्लीट होना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, जबकि मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि भर्ती जो भी निकाली जाए वो 6 महीने के अंदर करवाई जाए, और आपके आवेदन भी लेखपाल के हो सकता है इस मंथ के लास्ट या आपके जो है अक्टूबर में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इस वजह से अभी इस बात पर क्लियर नहीं हो पाया है। अभी जो है यूपी आयोग के अधिकारियों कर्मचारियों के मध्य भी यह असमंजस बना हुआ है कि पीटी कराया जाएगा या नहीं। ठीक है, तो इसको लेकर अभी असमंजस बना हुआ। जैसे ही आयोग की तरफ से ये चीजें क्लियर होती हैं हम आपको तुरंत अपडेट कर देंगे। ठीक है, और एक तरफ जो है बात ये भी चल रही है कि जो केंद्र की तरफ से सीटी एग्जाम के लिए कहा गया था कि सीटी के आधार पर उत्तर प्रदेश में भी भर्तियां करा दी जाएंगी, तो अगर सीटी का इंतजार किया जाएगा तो हमने आपको बता दिया सीटी तो अगले साल सितंबर में होना तय हुआ है, तो सीटी का तो यहां पर उत्तर प्रदेश में कोई अब बात ही नहीं पड़ती है ना, क्योंकि जो है आपका जो है चुनाव भी आ गए, आपको भारी संख्या में वैकेंसीज निकालनी है। तो मुझे लगता है कि अब वैकेंसी जो है ऐसे ही निकाली जाएंगी बिना पीटी और बिना सीटी। पीटी होना थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल ही लग रहा है अब इस साल आपका। ठीक है, तो वैकेंसी तो इनको निकालनी ही है। ठीक है, लेकिन जो है एक चीज और है कि आपका जो चकबंदी लेखपाल का वैकेंसी आई थी जो कैंसिल हो गई थी, फॉर्म भरने के बाद रद्द कर दी गई थी। ठीक है, तो वो वैकेंसी पर आपका पीटी तो बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकता। वह वैकेंसी तो आपकी आएगी क्योंकि वह पुराना विज्ञापन हो चुका है। और राजस्व लेखपाल में पीटी लागू होने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि अब जो है पीटी को कराने में कम से कम आपके 6 से 7 महीने लगेंगे, उसके बाद आप वैकेंसी निकालेंगे लेखपाल की। इस तरह से तो आपका साल भर बीत जाएगा इसी में। ठीक है, तो पीटी को लेकर बिल्कुल से अब ये 90% चांस है कि पीटी इस साल नहीं होने वाला है। आपको वैकेंसी बिना पीटी के ही मिलेगी, आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद आप बात कर लेते हैं यूपी SSC रिजल्ट के बारे में। सबसे ज्यादा जो सूचना आपके कमेंट्स आते हैं, तो सूचना यह है कि आपका जो है आज लगभग इसी मंथ जो आपका 30 तारीख के अंदर जो है एक रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। वह जो है आपका मंडी का रिजल्ट हो सकता है और लोअर 2 का, इन्हीं दोनों में से कोई एक रिजल्ट मिलेगा। और जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट का इंतजार कर रहे लोग जो है इन रिजल्ट के बाद ही आपको जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मंडी का रिजल्ट आपको या लोअर 2 इन दोनों में से कोई एक रिजल्ट आपको 30 तारीख के पहले यानी 30 सितंबर के पहले देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ऐसी सूचना आयोग से मिल रही है। बाकी आयोग जो है अब क्या आगे देखते हैं, क्योंकि वहां से जो जानकारी मिलती है ज्यादातर झूठ निकल जाती है। लेकिन जो है अब जो है मुख्यमंत्री जी का आदेश जो आ गया है, ऊपर से भी दबाव है, तो इसलिए आयोग को जो है कार फास्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मंडी परिषद के वेट कर रहे हैं और लोअर 2 का वेट कर रहे हैं। ये दोनों रिजल्ट बिल्कुल तैयार हैं और ये कभी भी जारी किए जा सकते हैं, और एक रिजल्ट आपको 30 तारीख से पहले देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो और बाकी जैसे ही कोई अपडेट मिलती है हम आपको तुरंत अवगत करा देंगे। तो जुड़े रहिए हमसे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।